हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा एसीएफ की पोस्ट निकाली है जो कि हिमाचल फॉरेस्ट सर्विसेज के अंदर आती है। तो आज की जो ये वीडियो है यहाँ पे मैं नोटिफिकेशन को डिटेल में डिस्कस करूँगा और यहाँ हम ये समझने की कोशिश करेंगे इस एग्ज़ाम के लिए कौन अप्लाई कर सकता है, क्या इसका सिलेबस है, क्या इसकी स्टेजेस रहती है एग्ज़ाम की और किस तरह की प्रेपरेशन इसके लिए रिक्वायर्ड है। आइए समझते हैं। तो ये जो पोस्ट है एसीएफ की असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट जो कि HPFS के अंदर आती है और हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाता है। और जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा इस एग्ज़ाम के लिए वो लास्ट डेट रहेगी 10 जून 2025। 8 टोटल पोस्ट निकली है जिसको इस तरह से बांटा है: अनरिजर्व 2, शेड्यूल कास्ट 1, शेड्यूल ट्राइब 1, OBC ऑफ HP 2 जो कि बैकलॉग में है, EWS 1 सीट है, जनरल एक्स सर्विसमैन की 1 सीट है, तो टोटल 8 सीट्स है। अगर हम यहाँ पे एज की बात करें जनरल कैटेगरी के लिए 35 की है, जो ऑलरेडी गवर्नमेंट सर्विसेज है हिमाचल में, ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट में, उसके लिए 42 की एज है। और जो हमारे पास रिजर्व कैटेगरी रहती है HP में, OBC है, चाहे SC है, चाहे ST है, यहाँ पे 5 साल की रिलैक्सेशन दी गई है। फिर बात करते हैं एसेंशियल क्वालिफिकेशन। ये आपको ध्यान में रखना है, ये सिर्फ उन लोगों के लिए एग्ज़ाम है जिनकी जो डिग्री है, बैचलर डिग्री है, वो साइंस में हुई होगी और इंजीनियरिंग के जो सब्जेक्ट है उसमें हुई होगी। तो इसमें ये सारे सब्जेक्ट आते हैं, एग्रीकल्चर, बॉटनी, केमिस्ट्री और इंजीनियरिंग के जो डिफरेंट स्ट्रीम्स है वो सारे इसमें काउंट होते हैं। और हाँ, एक बात यह कि जिन्होंने अपनी डिग्री में सिर्फ मैथमेटिक्स पढ़ा होगा उसके लिए ज़रूरी हो गया उनके पास से 10+2 में साइंस होनी चाहिए। और एक नई चीज़ यहाँ पे ये दिखती है, अगर हम HS की बात करते हैं तो 35 की एज तक आप जितने मर्जी चाहे अटैम्प्ट दे सकते हो, बट यहाँ पे जनरल कैटेगरी के लिए 6 अटैम्प्ट है और जो रिजर्व कैटेगरी के है उनके लिए कोई अटैम्प्ट की ज़रूरत नहीं है। फिर बात करते हैं यहाँ पे जो ये एग्ज़ाम होता है ये 4 स्टेजेस में होता है। प्रीलिम्स में होगा, फिर उसके बाद आएगा आपका मेंस, फिर आएगा फिजिकल टेस्ट और लास्ट में आएगा इंटरव्यू। तो यहाँ पे कुछ बातें आपने पहले ही समझनी है। तो ये जो प्रीलिम्स का जो पेपर होगा, जो यहाँ से क्वालिफाई करके जाएगा, 20 टाइम लोग जाएंगे मेंस के लिए ऑफ टोटल सीट्स तक। जो टोटल सीट है उसका 20 टाइम जाएगा मेंस के लिए। और मेंस के बाद जो लोग फिजिकल टेस्ट के लिए जाएगा वो होगा 5 टाइम ऑफ टोटल सीट्स। और जो इंटरव्यू के लिए जाएगा वो जाएगा 3 टाइम ऑफ टोटल सीट। जो टोटल सीट हमारे पास 8 है तो इसका 3 टाइम किसके लिए जाएगा? इंटरव्यू के लिए। यहाँ जो फिजिकल स्टैंडर्ड रखा हुआ है फिजिकल टेस्ट के लिए, ये आपको दिखता है मेल के लिए अलग से है, फीमेल के लिए अलग से है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो डिफरेंट कैटेगरी से आते हैं, या गोरखाज, असमी, मेघालयज, इनके लिए डिफरेंट है। तो मैं फ़िलहाल इसकी मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। मेल के लिए हाइट 163 सेंटीमीटर, चेस्ट 79 सेंटीमीटर, और जो इनके लिए कैपेसिटी टू वॉक है वो है 25 किलोमीटर 4 घंटे में पूरा करना है। और फीमेल के लिए 150 सेंटीमीटर हाइट है, 74 चेस्ट है और 16 किलोमीटर 4 घंटे में वॉक करनी है। इसके बाद हम बात करते हैं इसमें एग्जामिनेशन के लिए। जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन होगा इसमें 100 क्वेश्चन होंगे, एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा और नेगेटिव मार्किंग भी होगी। अगर आप एक क्वेश्चन गलत करोगे तो आपका सही वाला 1/3 कट जाएगा। और जैसे हमने पीछे बात की थी, मेंस के लिए जो कैंडिडेट जाएंगे वो जाएंगे 20 टाइम और फिजिकल टेस्ट के लिए जाएंगे 5 टाइम ऑफ टोटल सीट्स। और जो मेंस का जो रिटर्न एग्जामिनेशन होगा, यहाँ पे आपने याद रखना है 3 इसमें कंपल्सरी सब्जेक्ट हो गए और 2 यहाँ पे आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट ऑप्ट करने होते हैं। 3 सब्जेक्ट कंपल्सरी कौन से हो गए? जनरल स्टडी का होगा, हिंदी का होगा और इंग्लिश का होगा। और एक बात आपने याद रखना, जो लास्ट में मार्क्स जुड़ेंगे फाइनल मेरिट लिस्ट बनने के लिए, उसमें इंग्लिश के मार्क्स नहीं जुड़ेंगे। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जो हमारे कंपल्सरी सब्जेक्ट है, हर एक सब्जेक्ट में इंडिविजुअली आपके 40% मार्क्स आना ज़रूरी है। जब हम बाद में एग्रीगेट देखेंगे वो 45% आना ज़रूरी है। और यहाँ हम बात कर रहे हैं कि जो हमारे ऑप्शनल सब्जेक्ट है उसमें भी क्राइटेरिया रखा हुआ है क्या, कि 40% मार्क्स आपका आना ही चाहिए क्वालिफाई के लिए। तो फिलहाल हम ये बात करते हैं ऑप्शनल में मिनिमम आपका 40% मार्क्स आना चाहिए। जो हमारे कंपलसरी सब्जेक्ट है जो सबके लिए बराबर होता है, हिंदी, इंग्लिश और GS, और उसमें हमें क्या चाहिए 40% एक सब्जेक्ट में, और अगर एग्रीगेट करके देखेंगे इसमें हम कितना 45%।
और जो मेरिट लिस्ट बनेगी उसमें यहाँ पे लिखा है कि जो मार्क्स जुड़ेंगे कंपलसरी और ऑप्शनल दोनों के जुड़ेंगे, एक्सक्लूडिंग मार्क्स ऑफ इंग्लिश पेपर, तो इंग्लिश के मार्क्स नहीं जुड़ेंगे। अब बात करते हैं हम सिलेबस का। तो जो कंपलसरी पेपर है यहाँ पे 3 पेपर है। जनरल स्टडी जैसे हम एचएएस के लिए पढ़ते हैं, एलाइड के लिए पढ़ते हैं, एनटी के लिए पढ़ते हैं, उसी तरह का ये पूरा सिलेबस होगा ऑलमोस्ट। और जनरल इंग्लिश रहेगी, तो जिसमें सारा कुछ होगा, ग्रामर होगा और कुछ रिटर्न वाला पार्ट होगा। और उसी तरह से हिंदी होगी, और हिंदी में याद रखना एस्से भी होगा, हिंदी में एस्से भी रहेगा। हाँ, एक चीज़ मैं पीछे बताना भूल गया आपको, जो प्रीलिम्स वाला पेपर होता है उसकी डिवीज़न किस तरह की है। जो हिमाचल जी के है 30 मार्क्स की है, और करंट अफेयर 30 मार्क्स का होगा, और अदर जी के जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी सब कुछ आएगा उसमें 40 मार्क्स होगा। इस तरह से ये टोटल 100 मार्क्स का पेपर बनेगा। तो जनरल स्टडी 100 मार्क्स, इंग्लिश 100 मार्क्स, हिंदी 100 मार्क्स। तो ये सारे ऑप्शनल सब्जेक्ट है, जिसमें एग्रीकल्चर, बॉटनी, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग के बहुत सारे सब्जेक्ट है, इन्वायरमेंट साइंस है, फॉरेस्ट्री है, जूलॉजी है, हॉर्टिकल्चर है। और आपने एक बात ध्यान रखना है, यहाँ पे आपको 2 सब्जेक्ट ऑप्ट करना है इन्हीं में से। तो यहाँ पे क्या दिखता है, मैं आर्ट्स के सब्जेक्ट आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पे रिटर्न क्वालिफाई करेगा, फिर जाके फिजिकल टेस्ट क्वालिफाई करेगा, उसका 3 टाइम आगे जाएगा इंटरव्यू के लिए, जिसको हम पर्सनैलिटी टेस्ट भी बोलते हैं। और एक बात आपने और रखना याद, यहाँ पे जो एग्जामिनेशन सेंटर है वो शिमला, मंडी, कांगड़ा और धर्मशाला रहेंगे प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए। अगर हम एग्जामिनेशन फ़ी की बात करें तो इसमें 600 जो फ़ी है मेल जनरल कैटेगरी कैंडिडेट के लिए, और जो बाहर से अप्लाई करते हैं उनके लिए भी 600 ही है, और जो रिजर्व कैटेगरी है SC ST OBC उनके लिए 150 है, और एक्स सर्विसमैन जो हिमाचल प्रदेश से है और जिन्होंने अपनी जो सर्विस कंप्लीट कर दी है उनके लिए कोई फीस नहीं है, और फीमेल कैंडिडेट के लिए भी कोई फ़ी नहीं है। अंत में मैं यही कहूँगा, अगर आप साइंस स्ट्रीम से हो, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हो, तो आप इस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसका जो सिलेबस है काफ़ी हद तक एचएएस एलाइड एनटी की तरह ही है, बस फ़र्क इतना है जैसे एचएएस में जो प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम होता है वहाँ पे CSAT होगा, यहाँ पे नहीं होगा। और मेंस में एचएएस में 1 ऑप्शनल होगा, यहाँ पे 2 ऑप्शनल हो गए। और जीएस में वहाँ 3 पेपर हो गए, यहाँ पे 1 पेपर होगा। और हिंदी इंग्लिश तो एचएएस में भी है, और यहाँ ACF के पेपर में भी आपको देखने को मिलेगा। और अगर आपको सिलेबस के अकॉर्डिंगली आपको नोट्स चाहिए, स्टडी मटेरियल चाहिए, HPG के हिंदी, इंग्लिश सब कुछ जोग्ट एकेडमी के पास अवेलेबल है, तो आप अपना जो नोट्स है वो यहाँ से मंगवा सकते हैं। अगर आपको लगता है आपको क्लासेस लेनी है तो भी आपको ऑफलाइन, ऑनलाइन और वीडियो की फॉर्म में क्लासेस भी मिलती है। और इसके रिगार्डिंग अगर आपको और फर्दर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप यहाँ पे कॉल कर सकते हैं और हमारे सेंटर में विज़िट कर सकते हैं और मुझसे भी मिल सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ये तैयारी करनी है, आपके पास कोचिंग के लिए टाइम नहीं है, आप कोचिंग वगैरह नहीं ले सकते, उसके लिए हम आपको मेंटरशिप भी प्रोवाइड करते हैं। थैंक यू।